सो अब ये परिमित गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल की बात हम लोगों ने कर दी। अब पहुंचते हैं अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी के, ठीक है, अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी का योग। n पद तो उसमें बात होगी नहीं, क्योंकि वो तो उसमें अनंत पद होंगे, ठीक है। तो अगला है अपरिमित अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी का योग, ठीक। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी को बच्चों हम लोग एस इनफाइनाइट बताते हैं। इसका मतलब है कि इसमें अनंत पद है, ठीक। तो ये कैसी श्रेणी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब सोन अनंत तक। यहां कोई अंतिम पद नहीं होगा। और इस श्रेणी की विशेषता कि r इज लेस देन 1। इस श्रेणी में r हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक। ये तो अब इसका योग कैसे निकालेंगे, एक ही यही तरीका है जो अभी अभी किया है। क्या करेंगे, इसमें भी r से गुणा किया तो s इनफाइनाइट इंटू r इज इक्वल टू, वही तरीका इसमें गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, इसमें गुणा किया यहां लिखा, इसमें गुणा किया यहां लिखा, ठीक है, प्लस ए आर क्यूब सो ऑन, ठीक। आगे सब मैच करते जाएंगे, ठीक। और अब घटा दिया इसको, सो माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया। तो एस इनफाइनाइट कॉमन हो गया, 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट कॉमन 1 माइनस आर इक्वल टू आ गया ए, ठीक। दिस इंप्लाइज एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक। सो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होता है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये अब बच्चों देखें, देखो अगर बच्चों कोई अनंत गुणोत्तर श्रेणी इस तरह की है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 सोन अनंत तक, ठीक। इसका मान कितना होगा, ये अगर कोई इस तरह से कहे कि इसका योग कितना होगा अनंत तक, एक्स कोई चर है, तो देखो ये बच्चों अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार फॉर्मूला लगेगा ए अपॉन 1 माइनस, ए की वैल्यू 1 है और 1 माइनस आर की वैल्यू एक्स है, ठीक। तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है इस पूरे एक्सप्रेशन की, ठीक। इसको बच्चों आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो गई, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। और आपको हम द्विपद प्रमेय पढ़ा चुके हैं, ठीक। अगर हम ये देखो द्विपद हो गया और ये पावर नेगेटिव है, आपके पाठ्यक्रम से नेगेटिव पावर को हटा दिया। इसके पहले तक द्विपद प्रमेय बहुत विस्तार से पाठ्यक्रम में थी,
उसकी नेगेटिव पावर, द्विपदों की नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर, सब कुछ पाठ्यक्रम में था। लेकिन अब केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए ही बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को पढ़ाई जाती है, ठीक। लेकिन अगर हम आपको बाइनोमियल थ्योरम का नेगेटिव पावर का फॉर्म बताएं तो वो जैसे लिखा 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो ये फॉर्म होता है 1 प्लस एन, ठीक है, एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, ठीक, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स पावर 4, ठीक है। और जब ये पावर नेगेटिव हो या पावर फ्रैक्शनल हो, ठीक है, तो ये श्रेणी अनंत तक होती है। ये बाइनोमियल का फॉर्म हुआ करता था, ठीक। अब अगर इसको हम, इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करें तो वी शुड गेट दिस, हमको ये मिलना चाहिए, ठीक है। तब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो जो बात हम कह रहे हैं, वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक। इसको हमने पहले गुणोत्तर, अनंत गुणोत्तर श्रेणी से सॉल्व किया तो ये इतना आया। अब ये बाइनोमियल फॉर्म का हो गया, तो अगर हम बाइनोमियल फॉर्म लगा करके इसको वापस इतना प्राप्त कर सकें, ठीक, तो इसका मतलब ये, तो देखें ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अब जरा देखें इसको इस फॉर्मूले से, सो 1 प्लस एन की वैल्यू माइनस 1 है, एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, प्लस एन की वैल्यू माइनस 1, फिर एन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पर माइनस एक्स है और एन की जगह पर माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब इतने पर ही कर सकते हैं आप, 3 पद तक लिखे 4। अब देखो 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फैक्टोरियल 1 1 होता है, सो दैट इज एक्स। ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो गया, और फैक्टोरियल 2 भी 2 हुआ, 1 इंटू 2, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर भी 1 इंटू 2 हुआ और नीचे भी 1 इंटू 2 बचा, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। फिर यहां देखो बच्चों, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, 3 बार माइनस आया तो आगे माइनस हो जाएगा, एक माइनस यहां से भी आएगा, पावर 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब चिन्ह तो प्लस हो गया, ऊपर 1 इंटू 2 इंटू 3 हुआ और नीचे फैक्टोरियल 3, वो भी 1 इंटू 2 इंटू 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, एक्स क्यूब। अगला आ जाएगा एक्स पावर 4, ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि बाइनोमियल से भी वो बात आपको वही मिलेगी, ठीक। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, सो, ठीक, ये आपको मिलेगा। अगर ये एक फॉर्मूले की तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक सूत्र की तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, अगर ये ऐसा होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1,
तो इसमें आप देखेंगे ये इस टाइप का आएगा, अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस प्लस आएगा। तब ये इस टाइप का आएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 सो ऑन, ठीक। अच्छा, अगर अगर हम इस सीरीज को अगर कहीं पर मान लो ऐसा आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -2, 1 प्लस एक्स की पावर -2, ये अगर इस टाइप का है तो इसको भी अगर आप बाइनोमियल से सॉल्व करें तो ये आएगा 1 प्लस एंड एक्स, यहां जो फॉर्मूला लिखा था -2 इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, ठीक, ये n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब सो ऑन। तो ये आएगा बच्चों 1 माइनस 2x, इधर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 1 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, क्या बचा 3, तो ये आएगा प्लस 3x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, 3 बार माइनस, सो माइनस आएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 कैंसिल, 4 बचा ऊपर, तो 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4 माइनस 6x पावर 5 सो ऑन। तो ये 1 प्लस x की पावर -2 इतना होता है, ठीक। और इधर जो श्रेणी अब बन रही है, ये श्रेणी, इट इज नॉट ए प्योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये शुद्ध गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, इसमें दो गुणोत्तर से 2 श्रेणियां मिल गई हैं। एक पद गुणांक जो है वो समांतर श्रेणी में चल रहा है, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 ये समांतर श्रेणी है, ठीक। और -x से गुणा हुआ, फिर -x से गुणा हुआ, फिर ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो ऐसी श्रेणी को बच्चों कहते हैं समांतरी गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं इसको? समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें गुणांक समांतर श्रेणी में चलता है और जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, वो गुणा में चलता है, ठीक। ये देखें, अगर इसको ये वाला टर्म लिया जाए 1 माइनस एक्स की पावर -2, जब यहां प्लस यहां माइनस होता है तो एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह आता है, जब दोनों जगह माइनस होता है तो प्लस चिन्ह आता है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4 6x पावर 5 सो ऑन। ये तो यहां पर हम लोगों ने बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स किए, ठीक है। यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर -3 को भी डिस्कस कर सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर -3 को भी निकाल सकते हो। उसमें 1 प्लस 3x प्लस उस टाइप का, तो आगे वाला पद जो गुणांक है, आंकिक जो संख्या है, वो चलेगी किसमें? समांतर श्रेणी में, और जो कॉमन रेशियो है वो
बनेगा क्या, -x। ठीक, तो ये